योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन सक्सेसफुल रहा। यूपी के विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। अलग अलग कंपनीज और संस्थानों में यूपी में निवेश करने पर इंटरेस्टेड दिखे। यूपी सरकार की क्लियर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर निवेशकों का भरोसा जताया। ग्रीन पावर, डेटा कमांडर सेंटर से लेकर लॉजिस्टिक्स पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बंपर निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। योगी ने 9 साल में प्रदेश की विकास यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व के चलते हमने अराजकता वाले राज्य को विकास से जोड़ा और आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान बनी। न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। योगी ने एआई समिट की कामयाबी पर खुशी जताई और कहा कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। पड़ताल में सभी आरोप निराधार निकले। काशी का गुरुकुल विद्यामठ 5 नहीं बल्कि 3 मंजिला इमारत बेसमेंट में लेकर के टॉप फ्लोर तक कोई भी खास फैसिलिटी नहीं दिखी। रोशनदान से गंगा के दर्शन होते हैं, स्विमिंग पूल नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर कैंटीन है, टॉप फ्लोर पर शंकराचार्य खुद रहते हैं और ध्यान साधना करते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट से दोनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एमपी के भिंड में यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय कुमार विमल और ग्वालियर जिले के यूथ कांग्रेस नेता राजा गुर्जर की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे मामले में अब तक 7 आरोपी पकड़े गए हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके में जवानों के जुनून की शानदार तस्वीर सामने आई है। राजस्थान के बीकानेर में वेस्टर्न कमांडर ने सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास किया। मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन में चेतक हेलीकॉप्टर MI-18 और अपाचे हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया है। खड़ग शक्ति अभ्यास में ड्रोन से लेकर के टैंक तक क्षमताओं की टेस्टिंग हुई। 24/7 युद्ध की तैयारियों को लेकर के जाबाजों ने जबरदस्त जाबाजी दिखाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए 1,000 करोड़ रुपए फंड जुटा करके देने की बात कही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया। अगर गांधी परिवार को पैसे की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1,000 करोड़ रुपए देगी। होली से पहले गौतम बुद्ध नगर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा की एक तेल फैक्ट्री पर छापा मार करके भारी मात्रा में रिफाइंड ऑयल सीज किया। फैक्ट्री में एक्सपायर्ड तेल और गलत ब्रांडिंग का खेल चल रहा था। वह नोएडा में सेक्टर 62 में एक मिठाई की दुकान पर गंदगी के बीच 100 किलो गुलाब जामुन मौके पर ही नष्ट कराए गए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि त्योहारों पर मिलावटखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का जानलेवा खेल देखने को मिला। सेक्टर 49 में एक अनियंत्रित थार ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर कोहराम मच गया। इस भीषण हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी डबल डेकर बस अचानक से पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। ये बस लुधियाना से दरभंगा की तरफ जा रही थी और रास्ते में ड्राइवर को नींद आने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। हरियाणा की पानीपत में एक रिफाइनरी में उस समय हालात बिगड़ गए जब हड़ताल पर बैठे कर्मचारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन कर्मचारी लाठी डंडों के साथ आगे बढ़ने लगे और पीछे से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए भीड़ ने वहां पर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ भी हालात को बिगड़ता देख सीआईएसएफ मौके पर पहुंची, किसी तरह से हालात को संभाला। अहमदाबाद के बहरामपुरा में सिर्फ टोकने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक हिमलेश परमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास लड़कों को शोर मचाने से रोका था। वारदात का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 हमलावर हिमलेश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए दिख रहे हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने महज कुछ घंटों में एक नाबालिग और उसके साथी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हत्या के लिए खास तौर पर चाकू खरीदा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 480 अंक बढ़कर के 83,294 पर बंद। वहीं निफ्टी भी 141 अंक बढ़कर के 25,713 पर बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 30 से 19 शेयरों में बढ़त रही। वहीं निफ्टी 50 के 34 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत हुआ, जिसके बाद 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 87 पैसे पर आ गई।
क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं की वजह से रुपया मजबूत हुआ।